राज्यीय संबंध। वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। सरकारिया आयोग अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषय पर संस्तुति करना प्रमुख उद्देश्य हैं अंतर्राज्यीय परिषद के। बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अघोषित किया जा सकता है। आयोग अगर आप संसद में लगातार 60 दिन अनुपस्थित हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया। एक कामन के काम में मौलिक कर्तव्य में आता है। भाग 4 के काम के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन अपने हाथ में लिया था। मतलब पहली बार राष्ट्रपति शासन बोलेगा किस राज्य में लागू हुआ था तो केरल में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद थे। 25 जून 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता आंतरिक अशांति। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 में भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में।
वह अनुच्छेद जिसके अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकता है आकस्मिक निधि का। नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आंतरिक प्रश्न भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहले यह कहा कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकार को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में, राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 356 है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें आपातकालीन प्रावधान शामिल है भाग 18 में आपातकालीन है, भाग 17 में भाषा। वे आपातकाल जो राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। आज़ादी के बाद से भारत में आपातकाल स्थिति घोषित की गई है 3 बार। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद 356 में। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। S4 बम्बई मामला। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में, इमरजेंसी। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है कभी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है आंतरिक अशांति को खतरा। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था पेप्सू में। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जा सकती है: बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू लाया जा सकता है अनुच्छेद 356। संसद।
अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। वैधानिक निगम भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एक बहुमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। वह संस्था जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है संसद है। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं होता। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्य निर्धारित करता है। भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया था वर्ष 2022 में। भारतीय संविधान के अनुसार डाक एवं तार मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार होता है कानून द्वारा संसद के पास। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है विधेयक भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। विधान परिषद भारतीय संसद में आता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उस सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, राज्य विधानसभा है। सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी 1952 में। पहला आम चुनाव भी 1952 में हुआ था। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 माह का। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है संसद। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई थी। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है संसद को। भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है, ग्रीष्म सत्र। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए प्रस्ताव रखा था एक वर्ष समिति ने। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक। पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है संसद। भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं संसद के नियम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 79 में
किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है मतदान करना। एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार सदन को है। संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है सदन को। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में सही है। न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होगी, जैसे शिक्षा, रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था आदि। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देती है संसद। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना अनुवीक्षण दल का गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रहे बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। परियोजना अनुवीक्षण दल भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामले के लिए प्रमुख मंत्रालय होता है वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित करती है संसद। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां की आवश्यकता होती है मंत्रिमंडल के अनुमोदन की। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति भारत की संसद के पास है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 के तहत। अन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी पॉल एपिलवी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है। भारत में लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिनों तक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह
मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। गलत है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है संसद। संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है। लाभ के पद का निर्णय करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। संसद में कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्बलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्तीय विधेयक को पारित करना ये सभी चरण सम्मिलित हैं समान वित्तीय विधान में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है लेखानुदान द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भारत की। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद की समझ से वापस ले लिया गया दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 व 250 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है राष्ट्रपति को। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के 26वें राष्ट्रपति थे।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्षमादान कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे नीलम संजीवा रेड्डी। वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए, बीबी गिरी। वह भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति की सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 86। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, अनुच्छेद 87। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, अनुच्छेद 60। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए अवांछित न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं भारत के राष्ट्रपति। वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 111 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। वह शर्त जो भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है, संसद में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन वर्तमान में स्थगित है। समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता था, अब इसको खत्म कर दिया गया। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 108 के तहत। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 फर्स्ट में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। वह भारतीय राज्य जिसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण राज्यपाल करवाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बारागिरी वेंकट गिरी यानी बीबी गिरी। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के
13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारत के 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे श्री नीलम संजीवा रेड्डी, 6ठे राष्ट्रपति थे। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था S राधाकृष्णन को। वह पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया गया S राधाकृष्णन ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता। वह भारतीय राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है का गठन किया जाता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल पद ग्रहण संभालते थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश से। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए पराजित किया था मीरा कुमार को। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्तियों के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह थे। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वह अधिकार जिसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं है संसद का अनुमोदन। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति का। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है संसद सत्र। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जा सकता है। सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है राष्ट्रपति।
भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, कोई भी सदन सत्र में नहीं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद में महाभियोग द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है राष्ट्रपति के ऊपर। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से परिचित किया जा सकता है संसद द्वारा। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया 5 लाख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति मिजोरम क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बना सकता। भारत के राष्ट्रपति उस चयन समिति के सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक व अनुमोदक की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50-50। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था नीलम संजीवा रेड्डी ने। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, इससे थोड़ा बात नहीं है। भारत के महान्यायवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अधिक खतरा है बाहरी आक्रमण का एवं सशस्त्र विद्रोह का। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 160 में। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति है। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है।
राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा या कथन है। हृदयनाथ कुंजरुद का भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति लागू होता है राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे, नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, उपराष्ट्रपति की। संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करते हैं चुनाव आयोग के विचारानुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकती है संसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि 6 महीने होती है। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए महाभियोग लाने वाले सदस्य या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर आवश्यक है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है राष्ट्रपति। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी लेता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है अनुच्छेद 55। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा अनुच्छेद 57 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो प्रमाणित किया जाना चाहिए। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब मतदान के अधिकार की पात्र आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद।